सभी को जय श्री राधे। मैं चंद्रमोहन पुरी। आपसे आप मुझसे बहुत अच्छी तरह परिचित है। सभी को नमस्कार, मेरे देखने और सुनने वालों को। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ ताकि आप घर बैठे ही अपनी जन्म कुंडली देख सकें। तो आज मैं सबसे पहले आपको सूर्य के बारे में बताता हूँ। अगर वो प्रथम भाव में हो तो उससे हम क्या देख सकते हैं या उसके क्या मतलब होते हैं। जब सूरज प्रथम भाव में हो तो जातक जो है उसमें आत्मविश्वास भरपूर भरा हुआ होता है। वो बहुत ही तेजस्वी होता है, चेहरे पे तेज होता है, महत्वाकांक्षी यानी कि इच्छा ज्यादा, और उसमें नेतृत्व क्षमता बहुत होती है यानी कि रूलिंग पावर। सरकारी कार्यों में बहुत रुचि होती है और उसमें सफल भी होता है, और सरकारी नौकरियों में उसको उच्च पद भी मिल सकता है। तो सूर्य जब लगन में होगा तो पिता या ससुर से उसको लाभ मिल सकता है, वो भी 36 साल की उम्र के बाद। और निश्चय पक्का होता है ऐसे जातक का, बहुत ही स्वाभिमानी होता है और सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कुछ अवगुण भी है। अगर तो सूरज उच्च का है, उच्च का मतलब मेष राशि में, एक नंबर राशि में हो। यहाँ मैंने मेष राशि में ही लिखा हुआ है, लेकिन इन नंबरों पे मत जाइए। सूर्य यहाँ पे अगर होगा तो उसको हम प्रथम हाउस में ही कह सकते हैं। तो वैसे मैंने दिखाने के लिए नंबर्स लगा दिए हैं यहाँ। अगर उच्च राशि मेष में होगा तो ये जो मैंने आपको बातें बताई है, ये सभी बातें वहां पर आपको मिल सकती है। अगर सूरज थोड़ा सा भी अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो जातक जो है थोड़ा क्रोधी होगा, अहंकारी होगा, नेत्रों में कोई ना कोई रोग हो सकता है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। सूरज उच्च का मेष में होता है, नीच का तुला में होता है। तो अगर सूरज कम डिग्री का है तो उसके लिए रूबी स्टोन धारण किया जा सकता है। हर रविवार को सूरज को जल दिया जा सकता है और अपने पिता का सम्मान करें। अब आगे की वीडियो देखने, कल अगर जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें मैं आपको द्वितीय हाउस में सूरज के बारे में बताऊंगा। तब तक आप इंतजार करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें @चंद्रमोहन1430। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। नमस्कार, सभी को जय श्री राधे। आज हम सूरज के बारे में बात करेंगे। आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया है और आज मैं आपको द्वितीय भाव में सूरज के प्रभाव के बारे में बताऊंगा कि उसके नेगेटिव या पॉजिटिव क्या प्रभाव हो सकते हैं। द्वितीय भाव यानी कि उसको हम धन भाव भी बोलते हैं। अगर भाव के हिसाब से देखा जाए तो उसको हम धन भाव, हमारी वाणी जो हम बोलते हैं, हमारी फैमिली और खाने के पदार्थ जो फूड हम पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों का संबंध दूसरे भाव से है। लेकिन अगर सूर्य वहाँ बैठे हुए हों द्वितीय भाव में, धन भाव में, तो जो भी इंसान है, जातक है, वो आत्मविश्वासी होगा, धनवान होगा, नॉट इन कैश, लेकिन उसके पास जो जुड़ा हुआ धन है, जो उसके पास संचित धन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वो धनवान होगा। परिवार में सभी भौतिक सुख होंगे। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के पूरे चांसेस हैं। पॉलिटिक्स में रुझान होगा, और जो सबसे बड़ी बात है, जो इंसान होगा वो बिल्कुल सेल्फ मेड होगा। और अगर हम बात करें धन की, तो उसके पास गोल्ड और ज्वेलरी जो है ना, वो धन के रूप में भी हो सकती है। आर्टिस्टिक नेचर होगी। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो बंदा जो है ना थोड़ा प्राउडी यानी कि अहंकारी हो सकता है, वाणी में कटुता आ सकती है, अपने इन लॉज के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं होंगे। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, दूसरे भाव का सूर्य जो है वो आंखों की समस्या देता है, खास करके लेफ्ट आई में। अगर उसके चश्मा लगाया तो उसके लेफ्ट आई का नंबर जो है ना वो ज्यादा होगा। अगर सूरज मेष, कर्क या सिंह में है तो ये उसकी मित्र राशियां हैं।
तो अगर द्वितीय भाव में ये राशियां बैठी हुई है तो सूरज के प्रभाव अच्छे होंगे। मेष, कर्क, सिंह, धन और मीन, ये वित्त राशियां हैं। अगर वो राशियां वहां पे द्वितीय भाव में शुक्र और शनि की बैठी होंगी तो वो एक अच्छे संबंधी माने जाएंगे, लेकिन बाकी की स्थिति पूरी कुंडली के ऊपर निर्भर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैं ऐसे ही इस सीरीज को आगे चलाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही बस आज इतना ही। जय श्री राम। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे तृतीय सूरज की, यानी कि कुंडली के अगर तृतीय भाव में सूरज हो तो उसके क्या फल होते हैं, उसके सार्थक फल क्या होते हैं और विपरीत प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, सूरज अगर तृतीय भाव में हो तो उसको हम पराक्रम भाव भी बोलते हैं, सहज भाव भी बोलते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं साहस को, किसी भी जातक के साहस को, छोटे भाई बहन, संचार माध्यम, छोटी छोटी यात्राएं, हाथ और कंधे। जिसके तृतीय भाव में सूरज शुभ स्थिति में होगा तो वो साहसी तो होगा ही होगा, बुद्धिमान भी होगा, आत्मविश्वासी, एक गुड स्पीकर, यानी कि अपनी बात अच्छी तरह दूसरे के सामने रखने वाला। और अगर प्रोफेशन वाइज हम सोचें तो उसके क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। वो एक टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, डिफेंस सर्विसेज में जा सकता है। तो ये अगर सूरज अच्छी स्थिति में हो। बाकी सब कुछ तो कुंडली और बाकी के प्लैनेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात सोचे, अगर सूरज विपरीत स्थिति में हो तो जातक प्राउडी हो सकता है, हर समय तनावग्रस्त, इम्पेशेंट यानी कि अधीर, बेचैनी, ज्यादा बातूनी, एक्स्ट्रा टॉक्टिव, और परिवार और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा तनाव भी, रिश्तों में तनाव भी हो सकता है। तो मित्र राशियां हैं इसकी मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन। अगर इन राशियों में हो तो सूरज का प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। अगर शुक्र और शनि की राशियों में हो तो विपरीत प्रभाव मिलेगा। बाकी बहुत कुछ कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये मैंने सीरीज शुरू की है। तो आपको मैं सबसे पहले इसमें बताऊंगा सूरज 12 भावों में उसकी क्या स्थिति रहती है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। उसके बाद बाकी प्लैनेट्स की बात करेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। जय श्री राम।